भंडारी, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को ही मिलना चाहिए। सर, हमारे अलावा इस मुकाबले में आ ही कौन सकता है? एक आदमी का डर है मुझे, विजय कुमार। सर, आपने बिल्कुल सही सोचा। ये कॉन्ट्रैक्ट मैं हासिल कर सकता हूं और ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे को मिलेगा। खुशी हुई कि तुम्हें अपने आप पर इतना भरोसा है, पर अफसोस कि ये भरोसा कितना गलत है, क्योंकि भंडारी जैसे चोर नौकरों को मैंने अपनी ऑफिस से निकाल दिया है। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं कि मैंने आपके साथ बेईमानी की। मेरा उसूल है, मैं हर उस आदमी से उसी लफ्ज में बात करता हूं जो वो समझता हूं। ईमानदारों के साथ ईमानदारी और बेईमानों के साथ बेईमानी। तुम मुझे अपनी तरह बेईमान समझते हो? नहीं, मैं तो आपको बड़ा धनवान समझता हूं, पर ये और बात है कि इतना धन आपने कैसे हासिल किया? तुम समझते हो ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत मैंने धोखे और बेईमानी से कमाई है? तुमने भी देखा ही क्या है। ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत मैंने अपनी मेहनत से, अपनी अकल से, अपनी ताकत से कमाई। मेहनत से, अकल से, ताकत से। पर मिस्टर गुप्ता, याद कीजिए, शायद इतना पैसा कमाने के लिए आपने कभी किसी को धोखा दिया हो, कभी किसी के साथ बेईमानी की हो, कभी किसी के साथ बेवफाई की हो। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं जो कहना चाहता हूं वो भी कहूंगा, बस सही बात सही वक्त और सही मौके पर की जाए तो उसका मजा कुछ और होता है। मुझे सही वक्त और सही मौके की तलाश है। शायद इतना पैसा कमाने के लिए जिंदगी की दो राहें पर जो रास्ता आपने चुना था, उस रास्ते पर चलकर इंसान एक दिन अपने आप को अकेला ही पाता है। कौन सा रास्ता चुना था मैंने? तुम किस रास्ते की बात कर रहे हो? तुम्हारी बकवास मेरी समझ के बाहर है। हाँ, ये आपकी समझ के बाहर है, क्योंकि ये बिजनेस नहीं है, और हर वो बात जो बिजनेस नहीं हो उसे आप नहीं समझ सकते। इसीलिए आप नहीं समझ सके उस औरत के दिल को, उसके प्यार को, उसके अरमान भरे दिल पर ठोकर मार कर चले गए दौलत के नशे में चूर। घूम कर देखा नहीं कि वो औरत की जिल्लत की जिंदगी जी रही है। मैंने उस औरत के दर्द को देखा है। मैंने देखा है उसके आंसुओं को। मैंने देखा है उसके आंचल का एक एक पैबंद, क्योंकि मैं उस औरत का बेटा हूं और तुम वो मेरे नाजायज बाप।